जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खरीदा फारूकी और आप देख रहे हैं GTV पे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन। इस ट्रांसमिशन का अब से बाकायदा आगाज हो चुका है और जब तक यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता, ये ट्रांसमिशन वक्तन फवक्तन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वोटिंग का आगाज हुए काफ़ी घंटे हो चुके हैं और बड़े कांटे का मुकाबला है इस वक्त डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। इन दोनों में से कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर, और अमेरिका का सदर बनने के बाद और क्या ये पहली बार हो सकता है कि अमेरिका में कोई खातून, और वो भी एक ब्लैक वुमन, वो भी एक स्याह फाम खातून सदर बन जाए? अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका में बहुत सी ग्लास सीलिंग्स शैटर हो जाएंगी और पहली बार होगा अमेरिका की कई 100 साल की तारीख में कि कोई खातून पहली बार सदर बनेगी। इससे पहले हिलरी क्लिंटन, जो कि सफ़ेद फाम हैं, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी थी। तो ये ना सिर्फ अमेरिका के लिए एक ग्लास सीलिंग शैटर हो सकती है, बल्कि दुनिया भर पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से बन सकते हैं अमेरिका के सदर, और अगर ऐसा हो गया तो इसका पाकिस्तान पे इम्पैक्ट क्या होगा? पाकिस्तान के लिए कौन सा अमरीकी सदर ज़्यादा फिजिबल और ज़्यादा सूटेबल और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा पॉलिसीज़ के एतबार से? डेमोक्रेट प्रेसिडेंट या रिपब्लिकन प्रेसिडेंट? और कमला हैरिस की पॉलिसीज़ जिन पे काफ़ी तनकीद होती रही है अमेरिका के अंदर भी, ख़ासतौर पे उनकी मुआशी पॉलिसीज़। सो ना सिर्फ अमेरिका के अंदर एक बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है, अमेरिका अपनी हिस्ट्री के भी एक क्रिटिकल मोमेंट पे है, बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पे लगी हुई हैं। इंटरेस्टिंगली इनफ, जिस तरह से पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी हमारे इलेक्शन का रिजल्ट कई कई दिन की ताख़ीर से आता है, तो अमेरिका में भी यही सूरत हाल होती रही है और इस बार तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काफ़ी दिन भी पॉसिबली लग सकते हैं, क्योंकि कांटे का मुकाबला जो तवक्को की जा रही है। और इस वक्त तक कुछ 7 करोड़, तकरीबन 8 करोड़ के करीब, 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स ने पहले ही अर्ली वोटिंग के जरिए अपना वोट कास्ट कर दिया और अमेरिका की कुल आबादी 24 करोड़ है। तो जो बाकी वोटर्स बचते हैं वो अब अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं वहां से रिजल्ट क्या आता है, उनमें कौन कौन? एरिजोना शामिल है, जॉर्जिया शामिल है, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। इसी वजह से यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो डिले का शिकार भी हो सकता है कि अगर कांटे का मुकाबला हुआ तो वोटों की गिनती में ताखीर हो सकती है और रिजल्ट अनाउंस करने में काफ़ी दिन लग सकते हैं। सो टिल देन द होल ऑफ द वर्ल्ड वुड बी कीपिंग ऑन इट्स टोज कि कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान में एक चीज़ काफ़ी डिबेट की जा रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बन गए अमेरिका के सदर मुमकिन तौर पे, तो फिर जो हमारे यहाँ पे अडियाला जेल में एक शख्सियत कैद हैं, बानी PTI इमरान खान, फिर उनका मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से वाबस्ता हैं। बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस ट्रांसमिशन को ओपन करते हैं, मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं, सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, अमेरिका से भी हम लोग लेंगे जो कि सहाफ़ी भी हैं, सियासतदान भी हैं, पाकिस्तान से भी सहाफ़ी सियासतदान। तो इस भरपूर इलेक्शन ट्रांसमिशन में हम आप तक पहुँचाएँगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का आपकी ज़िंदगी पे और दुनिया भर पे क्या असर हो सकता है। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ख्वाजा मतीन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, GTV पर अपना प्रोग्राम करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, GTV पे अपना प्रोग्राम करते हैं, और दीगर मेहमान भी मेरे साथ मुझे ज्वाइन करते रहेंगे। मुजाहिद बरेलवी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपको क्या लग रहा है कौन जीत सकता है, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? एक तो मैं तो एहतियात बरतना चाह रहा था, लेकिन आपने खुद ही ओपन कर दिया कि पाकिस्तानियों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा, मैं बहुत अरसे बाद देख रहा हूँ कि इतनी है। और फिर ये भी दुरुस्त है कि एक ट्रेडिशनली जो है रिपब्लिकन जो हैं वो पाकिस्तान के ज़्यादा करीब होते हैं। अगर आपको याद हो कि निक्सन के ज़माने में किसिंजर यहीं से गए और हमने चाइना से मिलवाया। और ये भी दुरुस्त है कि जो पास में जो प्रेसिडेंट मिले हैं गालिबन बानी तहरीक इंसाफ पहले इधर बाकायदा दावत पर जो है वो ट्रंप से आके मिले थे। शायद बाद में हमारे सुदूर या प्राइम मिनिस्टर गए हों, लेकिन वो शेक हैंड न रहा है। और इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, लेकिन बहरहाल आवाम चलते फिरते आपसे भी हमसे यही मालूम करते हैं
कि ट्रंप के आने से क्या फर्क पड़ेगा और क्या, और वो आप जो सही कह रहे हैं कि कैदी नंबर 5, तो इधर अगर आप देखेंगे एक हमारे यहाँ भारत सर्द मोरी तो रही डेमोक्रेट के जमाने में। एक जमाने में हमें क्लाइंट स्टेट भी कहा जाता था। बजट बने तो कहते हैं वाशिंगटन ने किया, कोई तब्दीली आए तो वाशिंगटन ने किया, ना वो सुपर पावर वाला अमेरिका रहा इकोनॉमिक एतबार से या सियासी एतबार से। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि शायद इतना असर ना हो पाकिस्तान की या इस्लामाबाद में ट्रंप आए या कमला, लेकिन बहरहाल इंटरेस्टिंग जरूर है हमारे लिए। ओके, ठीक है, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है और मैं देख रही हूँ स्क्रीन पे, अगरचे मुझे बताया नहीं गया लेकिन मैं देख सकती हूँ कि शाहीन सलाहुद्दीन साहिबा जो कि हमें ज्वाइन कर रही हैं कनाडा से, सीनियर तज्जियाकार है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा मतीन साहब, कौन बनेगा, बल्कि किसको बनना चाहिए आपकी नज़र में अमेरिकन प्रेसिडेंट, नेक्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट? कमला आपकी फेवरेट हैं या डोनाल्ड ट्रंप? अच्छा, होना किसको चाहिए, ये देखें, ये फैसला तो डेमोक्रेसी ने वोटर्स को ये हक दिया है और बिलखुसूस ये अमेरिकन अवाम है, ये उनका राइट है कि वो किसको अपना नया सदर चुने। पहली बात तो ये, लेकिन वो इसीलिए आज इंतखाबात हो रहे हैं। आज पता चल जाएगा ऐसे लोगों को भी जो जिनका सदर नहीं बनेगा, उनको ये भी महसूस होगा कि लाखों लोग ऐसे भी थे जो हमारी सोच से एक मुख्तलिफ थे। इस वक्त जो आपके लिए फेवरेट कौन है? मैं तो खतून होने के नाते कमला हैरिस मैं समझता हूँ कि अगर वो बने, तारीख बंद नहीं बने, चेंज आए, तो ख्वाहिश है मेरी ये कि इसमें हमको किरदार अदा नहीं कर सकते हैं खतून होने के नाते, क्योंकि हमारी इधर पाकिस्तान की अगर वज़ीर आज़म बन सकती है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, तो अमेरिकन क्यों महरूम है कि दुनिया भर में मगरब जो है ये बात भी करता है ख़वातीन के हकूक़ की। बिल्कुल दुरुस्त बात। तो लेकिन ये मेरे ख्याल में उनको आना चाहिए। अब आते हैं इम्पैक्ट क्या होगा। ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये थोड़ी सी गैर यकीनी शख्सियत के मालिक हैं, ठीक है। तो इनका माजी भी ये है कि, और पाकिस्तान इनके जब ये इक़्तिदार में थे, इनके तल्लुकात भी कोई अच्छे हमारे नहीं रहे। गो के जब इमरान खान उनसे मिलने गए थे वाइट हाउस में, तो उन्होंने बड़ा अच्छा दोस्त करार दिया था। अमेरिका के साथ पाकिस्तान का हमेशा लव हेट रिलेशनशिप रहा है। आप हमेशा हिस्टोरिकली भी ट्रंप के दौर में देखें तो उसमें बड़ी सख्ती भी आई थी। 2018 में एक ट्वीट भी किया था, उन्होंने कहा था कि हमने 15 वर्षों में 33 अरब डॉलर दिए हमारे हुक्मरानों ने, और जो पाकिस्तान के हकाम हैं उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाकर ये पैसे लिए हैं। तो उनके बयानात में भी सख्ती थी और पॉलिसी भी सख्त थी। अगर वो मेरे ख्याल में है, क्योंकि अमेरिकन अवाम खुद खौफजदा हैं, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट भी खौफजदा हैं कि अगर ट्रंप आए तो क्या करेंगे, दुनिया भी हरासा है। अगर कमला हैरिस आती हैं तो मेरे ख्याल में जो पॉलिसी वो, क्योंकि पहले ही जो डेमोक्रेट्स की हुकूमत है वहाँ, तो वो पॉलिसी मेरे ख्याल में ऐसे ही रहेगी जैसे स्टेटस को बरकरार रहेगा। लेकिन कमला हैरिस चूंकि एक इंडियन डिसेंट से भी हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उसका इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात? नहीं, ऐसा नहीं होता। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अमेरिकन ने, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी हमेशा से रही है ना, भारत नवाज पॉलिसी रही है। अभी जो बाइडेन इंतजामिया जो है उनका देखे ना, उनका तो भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, उन्होंने तरजीह दी है इस दौरान, हम देखते हैं। लेकिन ये है कि वो स्टेटस को मुझे नज़र आ रहा है कि अगर वो आए, अगर ट्रंप आए तो कुछ भी कहना मुमकिन है, कि कुछ भी हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए अमेरिकन अवाम खुद खौफजदा हैं और ये भी देखना चाहिए कि अमेरिकन अवाम क्या चाहते हैं। मैं एक गुफ्तगू सुन रहा था कुछ लोगों की सर्वे एक मीडिया चैनल पे, तो अमेरिकन बड़ी हैरानी मुझे हुई कि बिलखुसूस जो ख़वातीन वोटर्स हैं उनका कहना है कि हमें ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो गज़ा में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है और वहाँ उस हवाले से जो अमेरिकन जो इमदाद है वो कम की जाए, जो इमदाद दी जाती है, जो पुष्टपनाही की जाती है इसराइल की, तो उससे हमें बड़ी तकलीफ होती है। मिडल ईस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पे जरा आगे चल के डिबेट करते हैं। मैं शाहीन सलाहुद्दीन साहिबा को भी इंक्लूड करना चाहूंगी डिबेट में। शाहीन साहिबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। आप लोग तो बिल्कुल हमसाए हैं अमेरिका के, सो क्या इम्पैक्ट क्या देख रही हैं आप यूएस इलेक्शंस का, और क्या आप समझती हैं कि इस दफ़ा ग्लास सीलिंग जो है अमेरिका में शैटर होगी और एक नई हिस्ट्री बन सकती है, कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन सकती हैं, पहली खातून, वो भी स्याह फाम, या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप 2.0? कनाडा में तो बहुत जिसे कहते हैं एंक्शियसली रिजल्ट्स को देखा जा रहा है
थोड़ा एको आ रहा है, अगर आप इसको देख लें। जी, इन द मीन टाइम इसको ठीक कर लेते हैं, आप जवाब कंटिन्यू रखिएगा। अच्छा, तो कनाडा में इसलिए बहुत एंशियस हैं कि आपको याद होगा जब पहली दफा प्रेसिडेंट ट्रम्प इलेक्ट हुए थे, जी। तो वो वेबसाइट जो इमिग्रेशन की थी वो लिटरली टूट गई थी, ब्रेकअप हो गया था, स्टॉल हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि सारे अमेरिकन जो इमिग्रेंट्स थे, एशियन थे, लैटिनोस थे, वो कनाडा आने की सोच रहे थे। जी। इस दफा भी चूंकि बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रम्प का एम्फसाइज किया है कि मेरा पहला एक्शन फर्स्ट डे इन पावर अगर मैं सदर बना तो मैं तारीख का, सेंचुरी का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करूंगा, इलीगल इमिग्रेंट्स का, माइग्रेंट्स का, बाकी लोगों का। तो मेरा ख्याल है कि जो नेबर्स हैं वो जरा कांपे हुए हैं, जरा डरे हुए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उन्होंने तो नाफ्टा का भी बेड़ा गर्क किया था, फिर रीनिगोशिएट हुआ था कनाडा और अमेरिका के दरमियान एक ट्रेड रिलेशन जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है कि $3.6 बिलियन रोजाना ट्रेड होता है, $1 ट्रिलियन से ज्यादा साल का। एनीवे, कमिंग बैक टू द इलेक्शन, कौन जीत सकता है, वही बात है कि आप किसकी तरफ हैं। मैं देख रही थी फॉक्स न्यूज और दूसरे टेलीविजन जो प्रो रिपब्लिकन्स हैं वो दिखाते हैं कि 48-47% यानी 48% जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ले रहे हैं और 47% के करीब कमला हारिस। आप दूसरे लोगों की तरफ जाएं तो वो कहते हैं नहीं, नेक इन नेक है। लेकिन मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, पता भी होगी कि अमेरिका में दो बहुत मशहूर बताने वाले हैं इलेक्शंस के ऊपर। एक एलन लेटमन है, ये प्रोफेसर हैं और पिछले 10 इलेक्शन इन्होंने जो फोरकास्ट किए हैं उसमें से 9 जो हैं वो इनके बताए हुए उम्मीदवार जीते हैं, जबकि नेट सिल्वर जो हैं वो उनके भी इसी तरह के आदत शुमार हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि एलन लिटमन ने इस दफा, जिनको नोस्ट्रेडामस भी कहा जाता है अमेरिकन इलेक्शंस का, उन्होंने कहा है कि कमला हारिस जीतेंगी, जबकि नेट सिल्वर ने कहा है कि मेरी गट फीलिंग है कि ट्रम्प आएंगे। तो देखिए, एक जोक भी चल रहा है कि अमेरिका इज इन लेबर, नेक्स्ट लेट्स सी वेदर इट्स गोइंग टू बी अ बॉय और अ गर्ल इन नेक्स्ट 24 आवर्स। तो लेट्स सी वेदर इट्स गोइंग टू बी अ बॉय और अ गर्ल। लेकिन अभी तक कमला हारिस के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत सी चीजें अबूर कर ली। पहली अमेरिकी सदर होंगी न सिर्फ खातून बल्कि एशियन एंड अफ्रीकन डिसेंट की। तो ब्लैक अमेरिकन एंड दैट टू अ वुमन, नॉट अ वाइट वुमन, फर्स्ट टाइम इन द व्हाइट हाउस, ये बहुत बड़ा चीज होगी, बहुत बड़ी स्टेप होगा। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट ट्रम्प को देख रहे हैं। आज तक अमेरिकी तारीख में एक सदर हारने के बाद दोबारा कभी इलेक्ट नहीं हुआ, ना कभी आया है। ये वाइस प्रेसिडेंट निक्सन साहब जरूर खड़े हुए थे, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट। ट्रम्प विल बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट जिनको असैसिनेशन अटेम्प्ट के साथ साथ वो री इलेक्ट हो गए, तो फिर ये भी एक तारीख रकम करेंगे। लेट्स सी हाउ we are going to move in it. ठीक है मुजाहिद साहब, कमिंग बैक टू यू, जो नुक्ता हमने उठाया था मैं चाहूंगी कि आप उस पर जरा ज्यादा इलैबोरेट करें। अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से बन जाते हैं अमेरिका के सदर, तो क्या वो इमरान खान को जेल से निकलवाने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? बरेलवी साहब, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये दुरुस्त है कि ट्रंप एक बहुत ही, एक तो आपको वो एक आउटसाइडर थे, यानी वो उनको रिवायती तौर पर रिपब्लिकन तो नहीं थे ना, या जिस तरह और होते हैं लोग के वो गुजरते हुए आए हुए, और उनका हंगामा खेज दौर रहा जो पिछला था। अब ये है कि ट्रंप साहब कोई जो भी कहते हैं, जो भी सुनते हैं, वो पॉलिसी नहीं होती जिस बरेलवी साहब भी है लॉस्ट यू, और शायद आपके स्काइप में कनेक्शन है, आपको रीकनेक्ट कर सकते हैं। ख्वाजा मतीन साहब, ये सवाल आपसे, क्या ट्रंप अगर बन जाते हैं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स की तो बड़ी उम्मीदें हैं, इवन लीडर्स की भी, तो क्या कोई किरदार अदा कर सकते हैं इमरान खान को जेल से निकालने? बरेलवी साहब पहले गुफ्तगू फरमा रहे थे तो वो कह रहे थे पाकिस्तानी अवाम की बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तानी अवाम की नहीं, अगर PTI के हामियों की कहें तो वो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि अगर ट्रंप आए तो जेल से निकलवा सकेंगे। मेरे ख्याल में ये है आखिरी उम्मीद मेरा ख्याल है कि बाकी रह गई है, वरना पैदल पे जो पाकिस्तान के अंदर जो वाकयात हुए हैं उससे तो उम्मीदें टूट गई हैं, तकरीबन सारी टूट गई। लेकिन वो नई उम्मीद कोई ना कोई चिराग रोशन कर लेते हैं। अच्छा, उनमें ये क्वालिटी है PTI के वर्कर्स में कि वो उम्मीद मरने नहीं देते, कोई नई उम्मीद किसी शख्सियत से। अब देखें, दुनिया की जो सुपर पावर है उसके प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, उसमें उन्होंने कैसा नुक्ता निकाला है कि वो आएंगे, ट्रंप आएंगे और पहला फोन वो करेंगे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, इमरान खान जेल तो बाहर।
तो ऐसे कभी होता नहीं है। इस पे मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छा जवाब दिया है वो जो उनके मशीर रहे हैं साबिक साजिद तारड़ साहब, उन्होंने कहा है कि वो मंडी बहावुद्दीन का कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उनके और बड़े इश्यूज हैं। मैं समझता हूँ कि अमेरिका में इस वक्त, लेकिन अमेरिका की हमेशा से दुनिया भर की हुकूमतों में और पाकिस्तान में भी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है अमेरिका की मेडलिंग की। हाँ बिल्कुल रही है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, सुपर पावर है। इसका जो भी नया प्रेसिडेंट मुंतब होगा, कमला हैरिस मुंतब होती हैं या ट्रंप होते हैं, दुनिया भर पर इसके असरात मरतब होते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात करना कि वो आएंगे और आते ही आपका ख्याल है कि नहीं, ऐसा मुमकिन मैं नहीं हो ये सकेगा? समझता हूँ नहीं, ये एक संगीन मजाक है ये। वो देखिए, मैं कहता हूँ क्या जो अदालतें हैं पाकिस्तान की, उन पर अमेरिकन प्रेसिडेंट उनको कहेगा कि इनको बरी कर दें? आपने ये तो ऐसा बाल्टी भर पानी डाल दिया उम्मीदों पे, बल्कि अच्छा, बाल्टी भर के आपने पूरा समंदर उंडेल दिया। नहीं नहीं, आगे सुने ना बात। जो ये हमने अमेरिकन गुलामी नामंजूर का नारा लगाया था, तो वो किधर जाएगा फिर? एक तरफ आप ये उम्मीदें लगाएं, ये देखें ये तजादात हैं। जो एक पार्टी है उसके कारकुनों में जो नजरियात में, आपने तो अमेरिकन गुलामी नामंजूर का नारा लगाया था। अब आप कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका इस हवाले से मुदाखलत करे? ये अच्छी मुदाखलत है, ये बुरी मुदाखलत है? यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये गुलामी अच्छी है, तो फिर तो उस नारे से आप यू टर्न लें, कहें कि वो हमने गलत बात की थी। तो ये इनके नजरियात में एक तजाद है। हकायक क्या है कि जो अगर ट्रंप आ जाते हैं तो अमेरिका इतने मसाइल में इस वक्त घिरा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त महंगाई का इतना बड़ा इशू है, का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, हेल्थ के बड़े इश्यूज हैं, खवातीन के हुकूक के बड़े मसाइल हैं। एक तो अमेरिका के अंदर बड़े मसाइल हैं, और दुनिया भर में इस वक्त जो बड़े तनाज़ात हैं, जिसमें सबसे बड़ा तनाज़ा जिसमें मिडल ईस्ट का है, जहाँ 50,000 लोग शहीद हो चुके हैं। तो बाकी दुनिया के तनाज़ा देखने की। और दूसरी बात यह है कि अगर वो कहते मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, तो आपका ये जवाब जो रिमेनिंग है वो ब्रेक के बाद लेते हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब से भी मुझे जवाब लेना है कि क्या उनके नज़दीक ट्रंप अगर आ गए तो इमरान खान को जेल से निकलवा पाएंगे? शाहीन सलाहुद्दीन साहिबा भी मौजूद हैं और कुछ दीगर एनालिस्ट एंड गेस्ट भी हमें ज्वाइन करते रहेंगे इस ट्रांसमिशन में ऑफ एंड ऑन। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। ट्रांसमिशन अभी जारी है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक वी विल बी कमिंग बैक, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जीटीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से अमेरिका में 47वां सदर कौन होगा, इसके लिए वोटिंग जारी है जो अगले कई घंटों तक जारी रहेगी। लेकिन रिजल्ट कब तक आ जाता है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इंटरेस्टिंगली इनफ, जिस तरह पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है और अमूमी तौर पर यह होता है कि आप एक कौमी असम्बली के लिए वोट करते हैं, कौमी असम्बली के मेंबर्स के लिए वोट करते हैं, फिर उन मेंबर्स में से कोई एक नॉमिनेट होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, बाद में नॉमिनेट होता है, और जो कौमी असम्बली के ज्यादा वोट ले ले वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। लेकिन अमेरिका में थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। वहां पे एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है और अवाम जो है बराह रास्त प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते। अवाम अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करते हैं, चाहे वो सेनेट के हों, चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हों। उनमें से एक फॉर्मूले के तहत इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और उस इलेक्टोरल कॉलेज के वोट होते हैं 538। उन 538 में से 270 वोट जो भी कैंडिडेट हासिल कर ले वो अमेरिका का सदर बन जाता है। तो एक तरह से डायरेक्ट भी होते हैं बट इनडायरेक्टली इलेक्ट भी होता है प्रेसिडेंट यूएस का। और ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है जो कि काफ़ी दिन भी ले सकता है। और अब जो कि बड़ा कांटे का मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है बिटवीन डेमोक्रेट कैंडिडेट कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप। सो देखते हैं कि अगले 24 से 48 घंटे पूरी दुनिया बशमूल पाकिस्तान के लिए बड़े क्रिटिकल होंगे। हमारे इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं हमारे साथ ख्वाजा मतीन साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब, शाहीन सलाहुद्दीन साहब और बाकी गेस्ट भी हमें वक्तन फवक्तन ज्वाइन करते रहेंगे। मुजाहिद बरेलवी साहब, बल्कि ख्वाजा मतीन साहब आपका जवाब रह गया था कुछ? आप बरेलवी साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, वो स्काइप के कनेक्शन का आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ गया था। लेकिन मैं सवाल आपसे कर रही थी कि अगर क्विकली, ताकि फिर हम डिबेट को आगे बढ़ा सकें, ट्रंप अगर दोबारा बन जाते हैं सदर तो क्या कोई किरदार अदा करेंगे? क्या इमरान खान जेल से रिहा हो सकते हैं उसके नतीजे में? मैंने आपका ये सवाल तो सुन लिया था ब्रेक से पहले भी, और बड़ा प्रोवोकेटिव सवाल था आपका, क्योंकि मैं एंकर रहा हूं इसलिए मैं प्रोवोक बिल्कुल नहीं हूँगा। ख्वाजा साहब की बात और है, अगर यही सवाल आप उनसे करती तो देखिए क्या अभी क्या गुफ्तगू करेंगे। तो ये बात दुरुस्त है कि पास्ट में जो हमारे इत्तेहादी हुकूमतें रही हैं उनके प्राइम मिनिस्टर शेख हैंड से ज़्यादा करीब प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिले। और बानी तहरीक इंसाफ अपने, शायद उनका भी एक मिजाज है काफ़ी ट्रंप से मिलता जुलता होगा, इसलिए बाकायदा उनके मेहमान रहे और उनका बड़ा पुरजोश है। सुना कहते हैं जी उन्हें बुलाया भी था।
इसलिए पाकिस्तान के में मैं देख रहा था कि पास के इलेक्शन के मुकाबले आपसे भी मेरे ख्याल लोग पूछते होंगे, और हर एक से एक दिलचस्पी है कि जी ट्रम्प जीत गया, जो आपने सवाल किया, फिर कैदी जो है वो अपने रिहाई पाएगा या नहीं। तो मेरे ख्याल में तमाम आप लोग बड़े सीनियर लोग बैठे हैं कि कोई हमें तो पता है कि पाकिस्तान में पावर किसके पास होती है और किसके कहने पर पार्लियामेंट चल रही है, और किस तरीके से रातों रात जो है बिल भी पास हो जाते हैं और रिहाई और गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल है अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट इतना पावरफुल नहीं होता। वो कांग्रेस बहुत स्ट्रांग होती है, फिर पेंटागन और वाशिंगटन की इस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग है, और अगर पास को देखें शायद कैनेडी हो या निक्सन हो, बड़े पावरफुल लोग थे, उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए, लेकिन अगर 20 साल में गालिबन वाहिद रिपब्लिकन प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है जो ट्रम्प कामयाब हुए, और दोनों के लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे मुजाहिद रेलवी साहब। क्या आपको तवक्को नहीं है या आप नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर आए? नहीं, लेकिन फिर वही मैं तो वो हूँ ना, एंकर हूँ ना, इसलिए मैं नहीं कहूंगा। अगर ये सवाल स्क्रीन के बाहर तो दे सकता हूँ, स्क्रीन पे नहीं दूंगा। खासतौर पे कल होने वाली डेवलपमेंट्स के बाद रेलवी साहब। जी अच्छा, ये जी बड़ा मुख्तसर है, लेकिन इसने बड़ा कुछ बयान कर दिया। शाहीन सलाउद्दीन साहिबा भी मौजूद है हमारे साथ, और ताहिर जावेद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि डेमोक्रेट पार्टी के बड़े एक एक्टिव मेंबर हैं और यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप के बड़े ज़बरदस्त प्रोपोनेंट भी हैं, उसके लिए बड़ी कैंपेन भी करते हैं। ताहिर जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया GTV की स्पेशल ट्रांसमिशन को ज्वाइन करने के लिए। क्या सूरत हाल इस वक्त अमेरिका में चल रही है और ट्रेंड किस तरफ जा रहा है कि क्या कमला हैरिस शिकस्त दे सकती हैं और कुछ स्टीरियोटाइप ब्रेक कर सकती हैं, कोई हिस्ट्री रकम कर सकती हैं अमेरिका की तारीख में? बिल्कुल कर सकती हैं जी, लेकिन इस वक्त मैं ये आपको अगर इंस्टेड ऑफ बीइंग अ डेमोक्रेट मैं आपको फेयर एनालिसिस दूं तो मेरा ख्याल के बहुत नामुमकिन है किसी शख्स के लिए भी इस वक्त बताना कि कौन ये इलेक्शन आज शाम को जीतेगा। लेकिन दोनों के अपने अपने ताकत और वो जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस मौजूद हैं। कामला हैरिस की जो बिगेस्ट मैं समझता हूँ उसकी फेवर में चीज़ है वो ये कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप का टाइम था जब औरतों से उनके हुकूक छीने गए, जब उनसे अबॉर्शन राइट्स वापस ले, रिप्रोडक्शन राइट्स वापस ले ली गए, और ये बहुत डियर और नियर, ये कोई 70-80 साल की कैंपेन के बाद उनको ये राइट्स मिले थे, जो एक यानी एक ही इलेक्शन एक प्रेसिडेंट ने अपनी पर्सनल हेट की वजह से जो वो रखते हैं औरतों के मुतालिक उसके ऊपर इनको किया था। तो मैं समझता हूँ कि दोनों साइड की खवातीन अगर अपना खामोशी से अपने इस राइट को यूज कर गई और आज शाम को आप देख लेंगे कि ये जो एक विद द ट्रेंड ये बन गया तो कामला हैरिस विल बी द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कामला हैरिस विल। अब अगर इसके ऊपर कुछ और चीजें आज हम जहां पे खड़े हैं, इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं, तो ये सब लिटरली टॉस अप, किसी के बारे में आप नहीं कह सकते। जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप की कहानी है तो प्रेसिडेंट ट्रंप वन मोर टाइम अपना वही कार्ड प्ले कर रहे हैं कि हेट को सामने ला रहे हैं, प्रेजुडिसनेस को सामने ला रहे हैं, इमिग्रेंट्स के खिलाफ अपने नारे लगा के अपनी चीजें सामने ला रहे हैं, और कुछ आप समझें कि किसी हद तक वही जो लेकिन ताहिर जावेद साहब इकोनॉमी पे बड़ी टफ इस वक्त प्रेसिडेंशियल वॉर चली भी है, जो हमने कैंपेन देखी भी, जो बाइडन उस कैंपेन को लीड नहीं कर सके, हेल्थ रीजंस एंड देन व्हाटएवर रीजन, फिर जो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान जो एक डिबेट हुई, टेलीविजन डिबेट, उसमें भी वो शिकस्त खुर्दा से नजर आया। लेकिन कमला हैरिस ने उस इलेक्टोरल कैंपेन को बड़ा ज़बरदस्त और ना सिर्फ ट्रंप के साथ कांटे के मुकाबले पे ले गई बल्कि उससे कुछ पॉइंट्स ऊपर भी ले गई। लेकिन जब ट्रंप इकोनॉमी की बात करते हैं, मईशत को ठीक करने की बात करते हैं, महंगाई के खात्मे की बात करते हैं, बेरोजगारी के खात्मे की बात करते हैं, तो वो यही तनकीद करते हैं कि जी ये बाइडन इंतजामिया, हैरिस उसमें वाइस प्रेसिडेंट थी, सो ये कुछ नहीं कर सके। सो ये स्लोगन कितना इस वक्त हर्ट कर सकता है डेमोक्रेट कैंडिडेट को? एक्चुअली ये स्लोगन बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता था। डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर प्रॉपर कैंपेन करने में फेल हुए हैं। देखिए इकानमी मैं नहीं समझता बहुत आइडियल इकानमी इस वक्त, इवन दो आई वाज अ बिग सपोर्टर ऑफ प्रेसिडेंट बाइडन। उन्होंने अपनी अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पास कराया, $ट्रिलियंस का बिल, जिसको पूरा स्पेंडिंग के बाद अमेरिका विल बी द मोस्ट यानी एडवांस्ड कंट्री इन इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉरी टू इंटरजेक्ट बट होल्ड ऑन टू दैट थॉट एंड दैट व्यू पॉइंट, क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से
वापस जी। जब आएंगे तो आपके इसी जवाब से कंटिन्यू करेंगे। ताहिर जावेद साहब मौजूद हैं, शाहीन सलाहुद्दीन साहिबा मौजूद हैं, ख्वाजा मतीन साहब मौजूद हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब मौजूद हैं, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी हमें ज्वाइन करते रहेंगे ट्रांसमिशन में। एक ब्रेक एंड स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर जावेद साहब, शाहीन सलाहुद्दीन साहिबा, मुजाहिद बरेलवी साहब और ख्वाजा मतीन साहब और कुछ दीगर पैनलिस्ट पार्टिसिपेंट्स भी हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन करते रहेंगे। ताहिर जावेद साहब, बात हो रही थी यूएस इकोनॉमी के हवाले से और ट्रंप का ये कैंपेन का पोर्शन, उनका ये पार्ट कितना कामयाब रहा और ये कितना टफ टाइम दे सकता है। जी आपका जवाब पेंडिंग था। जी हाँ, देखें ट्रंप इसमें बहुत कुछ कर सकते थे। इकॉनमी का इवन दो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल पास किया गया इन पिछले 4 सालों की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, लेकिन उसकी स्पेंडिंग इतनी स्लो है, उसके वर्क की जो प्रोग्रेस है इतनी स्लो है कि उसके ऊपर वो कोई खातर खा वो रिजल्ट नहीं निकले और जिसके ऊपर ये कर सकते थे। अब देखें ना, आज भी सेमीकंडक्टर जिसके ऊपर इतना बड़ा बिल रखा गया जो पास है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट नहीं किया जा सका और आज भी अमेरिका चाइना के ऊपर डिपेंड करता है इस सिलसिले में। तो ये चीजें थी जो ट्रंप ने इनको फ्रंट पे लाई नहीं है। कुछ इस इलेक्शन कैंपेन में ट्रंप पिछली दफा से को थोड़े से कंफ्यूज भी नजर आते हैं। पिछली दफा उन्होंने जो मेकिंग अमेरिका ग्रेट का जो नारा लगाया था, वो नारा इस वक्त टॉप ट्रेंड भी नहीं बन सका उनका। इस वक्त वो मैकडॉनल्ड की विंडो पे खड़े होके गरीबों में बर्गर बांट रहे हैं। तो ही इज ट्राइंग टू प्ले ऑन बोथ साइड्स। तो ये जो दोनों तरफ करने की कोशिश की जा रही है, जो कोई मेरा नहीं ख्याल कि अब ये बेसिकली अपने आप को ट्रेडिशनल कैंडिडेट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बीइंग अ ट्रेडिशनल कैंडिडेट इलेक्ट नहीं हुए थे, जो मैं समझता हूं उनकी वीकनेसेस में जा रही हैं इस वक्त। ठीक है, कुछ कन्वेंशनल चीज़ें हमने देखी जो हमेशा से यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस का एक हिस्सा रहते हैं, लेकिन कुछ अनकन्वेंशनल भी हुआ। शाहीन सलाहुद्दीन साहिबा, ये मैं आपकी तरफ लेके आऊँगी। जो कमला हैरिस ने अपने जो पिवटल पॉइंट्स रखे अपनी इलेक्टोरल रेस के, उन्होंने केयर इकोनॉमी की बात की, ख़वातीन के अबॉर्शन राइट्स, उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई और सबसे बढ़ के ये कि जी हम डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं, अमेरिका को तकसीम होने से बचा रहे हैं। इस वक्त ये ट्रेंड सिर्फ अमेरिका में नहीं, पाकिस्तान में भी पोलराइजेशन का, सोसाइटल डिवीजन का, पॉलिटिकल डिवीजन का, सोशल डिवीजन का, कनाडा जैसे मुल्कों ने तो अपने आप को इससे काफ़ी हद तक महफूज रखा हुआ है। तो आप क्या समझती हैं कि कामला के ये पॉइंटर्स उनकी इलेक्टोरल रेस के, इलेक्टोरल कैंपेन के कितने मुस्बत साबित हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू ट्रंप, जो कि इकोनॉमी को ठीक करने के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, क्राइम रेट को बेहतर करने के हवाले से? फिर हमने देखा कि अमेरिका में एक प्रेसिडेंशियल रेस तो थी, उसके साथ साथ सेलिब्रिटी वॉर स्टार्ट हो गई, जहाँ पे एलॉन मस्क जैसे बिलियनियर्स और इन्फ्लुएंशियल पीपल ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पे हमने देखा बियॉन्सी, टेलर स्विफ्ट, इन लोगों ने, जेनिफर लोपेज, इन लोगों ने सपोर्ट किया कमला हैरिस को। सो आप किस तरह इस डिवाइड को देखती हैं अमेरिका में? ये तो सेलिब्रिटीज डिवाइड तो हमेशा रहती है। एलन मस्क एक मल्टी बिलियन डॉलर मतलब ट्रिलियन डॉलर रिचेस्ट आदमी है, उनके अपने इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट हैं, वो यकीनन ट्रंप से इस वक्त अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, जबकि पिछली दफा वो बाइडेन के साथ गए थे। मेरा अपना ख्याल है, जाती ख्याल, लेकिन मैं इकोनॉमिस्ट जो कि बरतानिया का इकोनॉमिस्ट बहुत ही राइट विंग स्ट्रॉन्ग और बड़ा पढ़ने वाला क्रेडिबल अखबार है, उसने 2-4 दिन पहले बड़ी अच्छी फिगर्स दी। उसने कहा कि जो इकोनॉमी थी अमेरिका की, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज राइट नाउ इन द वर्ल्ड, 4% अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी 85% पर पर्सन। बाइडेन रोल वाज नॉट बैड, इट वाज द बैड पीआर ऑफ द डेमोक्रेट पार्टी कि वो इसको कैश नहीं कर पाए। इस वक्त ऑयल जो है वो मिडिल ईस्ट से ज्यादा अमेरिका पे कर रहा है, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी ने अपने आप को उतना ज्यादा अपनी इकोनॉमी की जो बेहतरी आई है, इन्फ्लेशन रेट इन यूएस इज 2%, कहाँ 22% था। तो ये इकोनॉमिस्ट की फिगर्स मैं बता रही हूँ, अपनी नहीं। तो मेरे ख्याल से लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है कि विमेन वेलफेयर, अबॉर्शन इश्यूज, कॉमन इश्यूज, इसमें तो यकीनन वुमेन जो हैं वो कमला हैरिस के साथ हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक जो वोट्स पड़े हैं ऑलरेडी 70 लाख करोड़ के करीब जो डाले गए हैं, वो प्री वोटिंग जो हुई है उसके अंदर कहा गया है कि वो जो औरतें निकली हैं
और दे वर वाइट वुमेन, लेकिन उन्होंने भी कमला हैरिस को वोट दिया है। ये एक जो फीडबैक आता है उसकी बात कर रही हूँ। तो मेरे कहने के मुताबिक मेरी सोच या जो अमेरिका में वुमेन है वो इन इश्यूज पे तो बहुत कमला हैरिस के साथ हैं, लेकिन डाई हार्ड जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ हैं उनका वोटर तो उनके साथ रहा, वो नहीं बैकआउट किया। अब कोशिश ये है डेमोक्रेट पार्टी की कि इन इश्यूज के हवाले से, वुमेन राइट्स के हवाले से वो अपने वोटर को निकालें, जो कि नहीं निकलते। बाद दफा कहते हैं लैटिनो मेन बहुत कम निकलते हैं, औरतें तो निकल आती हैं। तो अगर डेमोक्रेट मेन निकले, उनके वोटर ज्यादा तादाद में निकले, तो यकीनन कमला हैरिस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट होगा। लेकिन अगर वो घर में बैठे ये सोचते रहे कि कमला जीत जाएंगी, तो मेरा ख्याल है गलत होगा। जो ट्रम्प का रिपब्लिकन वोटर है वो डाई हार्ड है, वो अपने आप को एक ट्राइबल उसमें समझता है कि अगर ट्रम्प हार गया, वाइट सुपरमिस्ट हार गए, तो हमारा क्या होगा। तो ये इंटरनल जो यहाँ बैठ के समझ आती है बात। बिल्कुल ठीक। मुजाहिद वली साहब, मैं आपसे एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी बिफोर वी गो फॉर द ब्रेक, और फिर उसके बाद ट्रांसमिशन हम 8 o'clock से दोबारा रिज्यूम करेंगे। जो मुस्लिम पॉलिसी है वो आप किसकी समझते हैं कि डेमोक्रेट की ज़्यादा फेवरेबल है या रिपब्लिकन की, ट्रम्प की या कमाला की? सॉरी, अगर फिर थोड़ा सा एक जल्दी रिपीट कर दिए सवाल। जी, मुस्लिम पॉलिसी टुवर्ड्स मुस्लिम किसकी फेवरेबल होगी? ट्रम्प की आप समझते हैं, रिपब्लिकन्स की, या कमाला की, आप डेमोक्रेट्स की? मैंने नहीं समझता। मैंने जैसे आपने शायद कहा भी था पहले कि रिपब्लिकन ट्रेडिशनली पाकिस्तान से करीब समझे जाते थे और उसके डेमोक्रेट के मुकाबले में, और पास्ट में कह रहा हूँ, लेकिन शायद इतना इम्पैक्ट नहीं रहा है अमेरिका का हमारे यहाँ और सऊदी ज्यादा आ गया है, मुजाहिद साहब सॉरी, मुझे आपको कट शॉर्ट करना पड़ेगा, माजरत, लेकिन आपका ये जवाब मैं ब्रेक के बाद लेती हूँ। इस वक्त जो 7 to 8 के आवर की ट्रांसमिशन है वो यहाँ पे कंक्लूड हो रही है, लेकिन 8 to 9 हम इसको रिज्यूम करेंगे। शाहीन सलाउद्दीन साहब आपका, ताहिर जावेद साहिब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ख्वाजा मतीन साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब मौजूद रहेंगे हमारे साथ। विल कम बैक एट द टॉप ऑफ द आवर 8 o'clock 8 से 9। ये यूएस प्रेसिडेंशियल ट्रांसमिशन, इलेक्शन ट्रांसमिशन कंटिन्यू रहेगी। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम उन सब के लिए जिन्होंने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। आप देख रहे हैं GTV की स्पेशल ट्रांसमिशन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से। अमेरिका में सदारती इंतखाबात जारी हैं, इस वक्त पोलिंग जारी है, कई घंटों से उसका आगाज हो चुका है और अगले कम अज़ कम 24 से कम घंटों तक ये पोलिंग जारी रहेगी और कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसका रिजल्ट कब तक मुतवक्के होगा, क्योंकि बड़ा कांटे का मुकाबला एक्सपेक्टेड है। ट्रांसमिशन के इस घंटे में जो कि 8 to 9 तक यहाँ पे जारी रहेगी, मेरे साथ मौजूद हैं PMLN से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा सेंटर हैं नासिर भट्ट साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं मुझे। पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा सिंध के सीनियर मिनिस्टर भी हैं नासिर हुसैन शाह साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। साजिद तारर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है अमेरिका से, जो कि मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प के सरबराह भी हैं, बड़ा ज़बरदस्त अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। और हमारे साथ ख्वाजा मतीन साहब भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। नासिर हुसैन शाह साहब सर, शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाले पे, ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकालने पे। ज़रा कुछ अमरीकी सदारती इलेक्शन के हवाले से भी आपसे बात रहेगी, लेकिन आज खबर आई, साथ में लोकल पॉलिटिक्स की भी बात चलती रहेगी, बिकॉज पाकिस्तान में भी आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। आइनी बेंच बन गया है, जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, और ये भी खबर आई नासिर हुसैन शाह साहब की पीपल्स पार्टी खफा हो गई है मुस्लिम लीग नून से जुडिशल कमीशन में प्रोपोर्शनेट एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ना मिलने पे। तो शाह साहब, पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो नाराज़ हैं PMLN से, शहबाज शरीफ से, और कहा जा रहा है कि जब बिलावल भुट्टो वापस आएंगे पाकिस्तान तो पीपल्स पार्टी का CEC का इजलास होगा, उसमें फैसला किया जाएगा नून के साथ इत्तेहादी रहना कि नहीं। शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, ये जो तासुर लिया जा रहा है अभी, इसका यहाँ बैठ के तो हमें इल्म नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती तो हमारे जो भी MNAs और सेनेटर्स हैं वो इसमें सपोर्ट ना करते, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे चेयरमैन का एक इशारा ही काफ़ी है। और इस तरह की बात होती तो ये अमेंडमेंट कैसे पास होती। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारे इश्यूज रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे, लेकिन CEC यानी कि आप इश्यूज को डिनाई नहीं कर रहे, इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात एतराज़ात हैं। बिल्कुल, वो जरूर उसमें तो एक ही
जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें भी इस तरह के इश्यूज होते हैं। यहाँ तो जाहिर है, और कोई PMLN से हमारी कोई इस तरह की भी वो रिलेशन नहीं कि वो बहुत अच्छे रहे हैं। आपने देखा कि PDM की गवर्नमेंट के बाद जब इलेक्शन हुए तो हमारे खिलाफ तो इन्होंने बड़ा स्ट्रांग माहौल बनाया आके यहाँ पे और सब हुआ। लेकिन ये काफी शिकवे शिकायतें हो रही हैं, इसका मतलब है कि चीजें जरा थोड़ी काफी सोर हो गई हैं। नहीं, मैं आपको एक पूरी बता रहा हूँ जो हकीकत है, लेकिन कोई इससे ये तासुर न लिया जाए क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ब्लैकमेलिंग की कोई पॉलिटिक्स करेगी या कोई ऐसा सिलसिला है। हमारे रहे हैं, हमारे पंजाब के बहुत सारे यानी कि ये सोच कहीं मौजूद नहीं है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान आएंगे, CEC का इजलास होगा, उस पर फैसला किया जाएगा नून के साथ रहना है कि नहीं इत्तेहादी के तौर पे। जी, CEC का इजलास तो जरूर होगा, लेकिन वो जो एक बात की जा रही है कि जी इसलिए चेयरमैन उस कमेटी से अलहदा हो गए कि उनको इख्तिलाफ है, ऐसा नहीं है। वो तो जाहिर है वो एक अपनी पार्टी के सरबराह हैं और दीगर नुमाइंदगी भी वही लोग थे जो कानूनदान थे या जो समझते थे, तो इसलिए फारूक नाइक साहब को जो है वहाँ पे नामजद किया गया। ठीक है नासिर शाह साहब, मैं इंतजार कर रही हूँ कि आप DSNG पे तशरीफ लाएं, वीडियो पे तशरीफ लाएं, तो जरा बाकी भी आपसे सवाल जवाब खासतौर पे अमरीकी इलेक्शन के हवाले से किए जाएं। लोकल पॉलिटिक्स पर बात भी साथ साथ चलती रहेगी। नासिर भट्ट साहब, मैं जरा आगे चल के इसका भी जवाब लूंगी जो शाह साहब ने बात की और अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से भी, लेकिन यहाँ पे जो साजिद तारर साहब हैं, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। इस वक्त अमेरिका में माहौल क्या है और काफ़ी कांटे का मुकाबला डिफाइन एंड बयान किया जा रहा है बिटवीन ट्रंप एंड कमाला हैरिस। तो क्या पहली बार ट्रंप दूसरी बार सदर बनने में कामयाब हो जाएंगे अमेरिकन हिस्ट्री में? डेफिनेटली। इस वक्त अगर सर्कमस्टांसेस देखें तो दुनिया के अंदर जो इस वक्त जंगों का दौर है, जिस वक्त दुनिया जल रही है प्रैक्टिकली, और जो चाइना रशिया अलायंस हो चुका है टू फिल अप द गैप ऑफ द जो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से वैक्यूम छोड़ा गया था, दे आर फिलिंग इट अप। और ना सिर्फ ये दोनों कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी को अब्यूज कर रहे हैं, बीबी नेतन्याहू इजराइल भी इसको अब्यूज कर रहा है। आज अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वेयर इज बाइडन, जो बाइडन, तो वो बिल्कुल कहीं नजर नहीं आते। और 4 साल की फेल फॉरेन पॉलिसीज और डोमेस्टिक पॉलिसीज को अबैंडन करना इतना आसान नहीं है। और अगर देखा जाए ये सारे सर्कमस्टांसेस को, 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को देखा जाए तो किस तरीके से एक डेमोक्रेट कैंडिडेट जीत पाएगा। ये जो मार्जिनल चीजें कही जाती हैं, ये भी एक लेफ्ट विंग मीडिया कैंपेन का हिस्सा है, लेकिन एक मैसिव सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने है। लोग पेट्रोल पंपों पे जाते हैं तो शॉक होता है, जब ग्रोसरी लेने जाते हैं तो शॉक होता है। तो दर हकीकत इन सारी चीजों का हल आज निकलेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि अमेरिका इज ऑक्युपाइड, और इस ऑक्युपेशन से आज वो अमेरिका को आजाद करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और कन्वेंशनली अमेरिका में जो रेड स्टेट्स हैं दे विल स्टे रेड, जो ब्लू स्टेट्स हैं दे विल स्टे ब्लू, लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पे आके जो है ना मामला फंस जाएगा। तो साजिद तारर साहब, कब तक तवक्को रखी जा सकती है? आप समझते हैं कि विद इन 24 to 48 आवर्स US इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा या इसमें ताखीर हो सकती है? मेरे ख्याल में क्योंकि मैसिव सपोर्ट होगी तो उसमें फैसला जल्दी आ जाएगा। मेरे ख्याल में नेक्स्ट 24 आवर्स में आप देखेंगे कि द प्रेसिडेंट विल बी डिक्लेयर। कल एक डिसाइसिव स्टेट है पेंसिल्वेनिया, उसके दोनों कैंडिडेट्स ने वहां अपनी कैंपेन का इख्तिताम किया था, और उस स्टेट के अंदर अभी तक जो पोलिंग हुई है अर्ली वोटिंग, उसके अंदर 39% डेमोक्रेट्स ने वोट किया है, 49% रिपब्लिकन। तो डोनाल्ड ट्रंप दे आर वेरी कॉन्फिडेंट राइट। ठीक, तो आपके दावे के मुताबिक 24 घंटों के अंदर रिजल्ट आ जाएगा अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, और आपके दावे के मुताबिक ट्रंप जो है दूसरी बार सदर बनने जा रहे हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि बस इमरान खान के जेल से बाहर आने में भी थोड़ा ही अरसा रह गया फिर? साजिद तारर साहब, नहीं, मेरे ख्याल में ये स्पेकुलेशन होगी। पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अमेरिका के बेहतर हैं। हमारे आर्मी चीफ साहब का दौरा बड़ा कामयाब रहा जब थे। स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे, लेकिन जाती रिलेशनशिप, दिस इज नॉट हाउ द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट बिहेव। और मेरे ख्याल में ये स्पेकुलेशन है। हाँ, कोशिशें बहुत हैं, डॉलरों की बारिशें बहुत हैं, लॉबी बहुत है, लेकिन मैं समझता हूँ ये स्पेकुलेशन से ज्यादा। तो क्या ये लॉबी इंपैक्ट कर सकती है कि बिकॉज पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अमेरिका में जो लॉबिंग रही है, और अगर ट्रंप बन जाते हैं प्रेसिडेंट, तो क्या ये लॉबी कामयाब हो सकती है वहां पे कि इमरान खान को जेल से निकलवाया जाए? कोई इंपैक्ट हो सकता है इसका? नहीं, मेरे ख्याल में इट्स अ लॉन्ग शॉट। देखिए, पाकिस्तान
भी एक इंपॉर्टेंट एलाय है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की टेबल के ऊपर जंगे हैं, 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो वैक्यूम मैंने आपको बताया चाइना रशियन अलायंस है, तो उसके अंदर ये इस तरह स्पेकुलेट करना कि वो इलेक्शन जीतते ही इस्लामाबाद अडियाला जेल के सामने आ जाएंगे, दैट विल बी अ लॉन्ग शॉट। दिस इज जस्ट अ स्पेक, ठीक है, इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स। तो सेंटर नासिर भट्ट साहब, अब आप लोगों को तसल्ली हो गई है कि उनके जो साजिद तारा साहब उन्होंने भी कह दिया है कि ट्रंप आने वाले हैं, लेकिन आते ही इमरान खान को जेल से नहीं निकलवाएंगे, और कल के बाद तो आप लोगों को और भी तसल्ली हो जानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये नहीं समझ आती कि ठीक है अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, वो कमाला हैरिस जीते या ट्रंप साहब जीते, ये तो मेरा ख्याल है नेक टू नेक मुकाबला है। और ये दावे करना, ये पीटीआई के वो तो कहता था, सैफर लाता था कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी है। तो अब अमेरिका को वो देख रहे हैं कि देखें पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है, एक सॉवरेन कंट्री है, तो आ जाए क्या कहते हैं कि ट्रंप साहब आ जाए कोई भी, तो वो एक उनकी अपनी पॉलिसी है, पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है। लेकिन ये चीज़ तो पता चल गई ना कि पीटीआई सब कुछ कहते हैं ना दारो मदारा उन्होंने अमेरिका पे रख लिया कि अमेरिका का ट्रंप साहब आएंगे और सीधे आगे इमरान खान को बाहर निकालेंगे। भाई क्यों? जराइम इमरान खान ने पाकिस्तान में किए हैं, हिसाब उन्होंने इधर देना है। लेकिन ये चीज़ तो कौम को पता चल जानी चाहिए कि एब्सोल्युटली नॉट किधर गया। ठीक, तो ये बात है। बाकी पाकिस्तान के जो हालात हैं बेहतर हो रहे हैं माशाल्लाह, कल के बाद ज्यादा बेहतर हो नहीं वैसे भी देखें ख्वाजा साहब, कल के जब मैं कल का जिक्र करती हूँ ख्वाजा साहब हंसते हैं। नहीं देखें, अब देखें एक बात याद रखें, पार्लियामेंट की जो एक उसकी कहते हैं ना कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाना है, उसने बनाना है, इसका हक कोई नहीं ले सकता। जो कुछ हुआ आप पिछले एतवार में देखें, मैं कहता हूँ ये क्यों होता है कि जी ये मेरे जज साहब आ गए हैं, ये मंसूर अली शाह साहब एक बहुत अच्छे अपराइट जज हैं, उनके तो आपने उनको बनाया क्यों नहीं चीफ जस्टिस? ये फिर देखें जब एक 26वीं तरमीम आ गई उसके मुताबिक अगर ये तो फिर तो आप लोगों ने देना था ना, तो आप लोग दे देते हैं। हमें तो कोई देखे ना, आईनी बेंच बनाना तो हमारा हक था ना, जो कुछ हुआ पाकिस्तान के साथ नहीं हो रही ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात। तो चीफ जस्टिस में जब 26वीं आईनी तरमीम पास हुई, अभी आज मंसूर शाह साहब ने जो खत लिखा है मुनीब अख्तर के साथ मिलकर कि 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जो हैं फुल कोर्ट में लाई जाए, तो फिर आप मुझे बताएं ना कि अब जजेस इस पे, अगर मेरा नहीं ख्याल, हम तो ये समझते हैं कि सब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है ना वो कानून आवाम को इंसाफ देंगे और कानून के मुताबिक काम करेंगे। ये नहीं है कि ये मेरा जज वो तेरा जज। अब 17 के 34 हो गए हैं, ये अच्छा नहीं है। कौम को एक इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी है कि जी जिन लोगों के 20-20 साल फैसले नहीं होते थे, अब माशाल्लाह वो जल्दी फैसले हो जाएंगे। कब जितने 25 हो जाए, अभी 26, लेकिन 34 तक जज हम बढ़ा दिए। हाई कोर्ट के जज भी इस्लामाबाद के बढ़ रहे हैं, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान, मेरा ख्याल है अब आवाम भी देख रही है कि पाकिस्तान अब ठीक से चल रहे हैं, इसके जो मुश्किल हालात थे आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं, गुर्बत कम हो रही है, तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पीटीआई का जो काम है ना, अगर देखे कल का जो आपने इजलास देखा, उसमें अपोजिशन का काम है हर चीज पे एहतजाज करना, लेकिन एहतजाज का तरीका होता है, मैं डिबेट करते हैं, डिबेट उन्होंने की नहीं, उन्होंने शोर डाला। आज की देखे ना, कल तकारीर किया उन्होंने असेंबली में, कल उन्होंने जो हरकत की आपके सामने, इसलिए कि अपोजिशन का ये काम नहीं होता जो वो मैं करते हैं। ख्वाजा मतीन साहब की तरफ जरा जाऊंगी, और नासिर हुसैन शाह साहब हमारे पास DSNG वीडियो लिंक पर भी आ गए हैं। ख्वाजा मतीन साहब, जब ट्रंप बने पहली बार सदर, तो बहुत कोशिश की उस वक्त की पाकिस्तान की हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने भी, कि फ़ोन आ जाए, कोई ख़त आ जाए, कोई गुफ्तगू हो जाए, कोई मुलाकात हो जाए, जो कि नहीं हो सकी। फिर बाइडन भी जब आए तो उस वक्त भी हुकूमत ने बड़ी यहाँ पर कोशिश की, वो नहीं हो सका। सो अब यहाँ पर शहबाज शरीफ हैं और अमेरिका में जो भी सदर आता है, तो आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बड़े ऊंच नीच का शिकार रहे हैं, तो कोई टेलीफोन कॉल हो सकती है, कोई राब्ता हो सकता है, कोई ख़त हो सकता है, कोई मुलाकात हो सकती है, अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ सकते हैं, या यहाँ के प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा सकते हैं मुलाकात के लिए? नहीं, देखें अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। जिस जगह पे तल्लुकात चले गए हैं, ये देखें G2G तल्लुकात हैं, ये किसी शख्सियत के साथ नहीं, हुकूमतों के साथ। जब जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आएंगे, जो जहाँ मौजूदा हुकूमत है उनको अगर वो चाहें, अभी तो मुझे लगता है कि अगर डेमोक्रेट्स आते हैं
तो स्टेटस को तसलसल जैसे उनकी पिछली पॉलिसी चल रही है ठीक। वो वैसे ही चलेगी। लेकिन अगर ट्रंप आते जो हैं, ज्यादा भारत नवाज रही है, हाँ वो भी भारत नवाज रही है, जी। बिल्कुल। बहुत उन्होंने जो बाइडेन इंतजामिया थी उन्होंने बड़ा उनका सरपरस्ती की है इंडिया की, जी। लेकिन वो स्टेटस को मुझे नज़र आता है। लेकिन अभी देखें हतून प्रेसिडेंट हैं, उनका तल्लक भी स्याह फाम भी हैं, जनूबी एशिया से भी उनका रिलेशन है, तो देखते हैं कि एक हिस्ट्री तो दोनों सूरतों में बननी है। अगर ट्रंप जीते हैं एक हारा हुआ प्रेसिडेंट दोबारा बनेगा तो ये भी हिस्ट्री बनेगी। अगर कमला हैरिस जीती हैं तो हतून प्रेसिडेंट होंगी। मेरे ख्याल में अगर कमला हैरिस आती हैं तो विल बी चेंज। ऐसे लगता है कि वो उनकी पॉलिसी रियासत पाकिस्तान के हवाले से भी चेंज हो सकती है। अगर वो जो डेमोक्रेट्स की जो आ रही है पिछली रवायती वो पॉलिसी भी तर्क की जा सकती है। लेकिन अगर ट्रंप आते हैं, ट्रंप से तो दुनिया भर में बल्कि अमेरिकन जो अदारे हैं वो भी दबके बैठे हैं कि पता नहीं वो क्या कर दें। उनसे तो कुछ भी तो कर सकते हैं ना आप। वो एक मरतबा अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट, हाँ, तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए सब वेट कर रहे हैं कि क्या फैसला आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कमला हैरिस को आप एक क्रेडिट तो ज़रूर दें कि जुलाई में जब देखें कि डेमोक्रेट्स बिल्कुल ऐसे शिकस्त खुर्दा थे, हार गए थे। आज कोई भी शख्स, कोई भी ऐसा एनालिस्ट नहीं है जो ये ना कह रहा हो कि ये फलां पार्टी की बर्तरी है। कांटेदार मुकाबला कहा जाए, 49 पे बात हो रही है, तो उन्होंने इस मुकाबले की फजा बना दी। रेस को जो है काफी उन्होंने पुश अप किया है, हार जीत तो देखें अब ये बात का मसला, लेकिन उन्होंने ऐसा एक इंतहा बना दिया है कि जो अभी चंद घंटे रह गए हैं तो कोई इसकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। ठीक, नासिर हुसैन शाह साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। बिलावल भुट्टो जब वजीर खारजा थे तो अमेरिका के भी बड़े दौरे किए, बार दौरे किए, लगातार दौरे किए और पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को बड़ी हद तक उन्होंने बेहतर बनाने में बड़ी मदद भी की। सो अब अमेरिका में आप क्या समझते हैं कि किसका दौर आने वाला है? रिपब्लिकन्स का, डेमोक्रेट्स का, उनकी पॉलिसीज पाकिस्तान के साथ क्या होंगी? आपका फेवरेट कौन है दोनों कैंडिडेट्स में से? नासिर हुसैन शाह साहब। देखें, रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट्स आए, इससे इनकी अपनी पॉलिसीज़ वही रहती हैं जो इनके अपने लिए फ़ायदेमंद हों। और यहाँ पे जिस तरह एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो साहब को बड़ा फ़ायदा होगा, तो ऐसा है नहीं। सिवाय एक ही है कि दोनों बहुत रफ टफ हैं, दोनों का अंदाज़े सियासत जो है वो बिल्कुल मे भी मिलता जुलता लगता है सबको। ट्रंप और इमरान खान की बात कर रहे हैं आप? इंतहा पसंदी, जी मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ कि इंतहा पसंदी और बदतमीजी और इस तरह की तो आप ममासलत कर सकते हैं दोनों की। अदरवाइज तो हर मुल्क की अपनी पॉलिसीज होती हैं और वो उसमें ही देखेंगे कि उनको क्या उस वक्त सूट करता है। तो अभी ये फैसला होने वाला है कि कोई भी आता है। जाहिर है ये ट्रंप तो मेरा फेवरेट हो ही नहीं सकता उनकी तरह से सियासत की वजह से, जिस तरह खान साहब नहीं है तो अब देखिए जो भी साहब सुन रहे हैं, लेकिन वो हमारे जी तो हमारे उधर कोई असर नहीं आता। अच्छा, ठीक, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसी ना हमें ज्यादा तवक्कात जो है वो कोई ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। और ऐसा लेकिन यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप मैटर तो बहुत करता है ना नासिर हुसैन शाह साहब? जी वो ऐसे ही चलता रहेगा जो जिस तरह से है, और वो हमेशा रहा है कि जब उन्हें हमारी जरूरत रही है ना, जब भी और जब भी ये रहे हैं, कोई भी उनकी जरूरत महसूस जब उनको हुई है रशिया के अगेंस्ट या इस तरह की, तब तो हम बड़े उनके फेवरेट रहे हैं। अदरवाइज तो आप देख लें उन्होंने जो भी इनकी पॉलिसीज हैं वो कोई पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। इवन आप देखें जो इस वक्त भी क्राइसिस है, आज भी रिपोर्ट हुआ है कि वो जो ईरान के साथ हमारी पाइपलाइन थी जिस पे इनको एतराज़ है, उसके लिए भी अगर वो फैसला हमारे खिलाफ आ जाता है तो हमें तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस को फेस करना पड़ेगा। इतने ज़्यादा जो वो पड़ेगा उनकी तरफ से, तो वो ऑलरेडी बड़े इश्यूज हैं हमारे सामने। राइट शाह साहब, यही पॉइंट लेके साजिद तारा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। बिफोर आई गो फॉर द ब्रेक, आप मुस्लिम्स फॉर ट्रंप के सरबराह भी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी का एक अच्छा खासा वोट है, तो वो वोट आप समझते हैं ट्रंप की तरफ जा रहा है, या मैं देख रही थी कि बहुत सा अनडिसाइसिव वोट भी है बिकॉज ऑफ द मिडिल ईस्ट सिचुएशन, द मिडिल ईस्ट क्राइसिस? साजिद तारा साहब। जी इसमें बताना चाहूंगा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 2016 से मुंसलिक हूँ। 2016 में ये वोट 7% थे, 2020 में ये तकरीबन 20% गए, अब ये 52% है।
डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल अपना आखिरी दिन जो है उसको कंक्लूड मिशिगन में किया है। नॉर्थ कैरोलिना गए, उसके बाद उन्होंने रीडिंग, पेंसिल्वेनिया, पिट्सबर्ग गए, और लेकिन कंक्लूड मिशिगन में किया। मिशिगन में सबसे ज्यादा अरब मुस्लिम्स अमेरिकन सेटल हैं। 52% मुसलमानों ने इंडोर्स किया है उनको। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार स्टेज पे चढ़ के उनकी इंडोर्समेंट को एक्सेप्ट किया। कल जब पिट्सबर्ग में जिस रैली से खिताब कर रहे थे, फिर उन्होंने मुसलमान इंडोर्समेंट को ब्रैग किया है, बात की है। तो इस वक्त देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, ही विल बी अ पीस प्रेसिडेंट वर्सेस अ वार प्रेसिडेंट। दुनिया आप देख रहे हैं कि तीसरी जंग के धाने पे खड़ी है। और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। आप एक कॉनोटेशन ड्रॉ कर रहे हैं कि पीस प्रेसिडेंट वर्सेस द वॉर प्रेसिडेंट, और बाइडेन इंतजामिया पे यही इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है उसको सॉर्ट आउट करने में कोई किरदार अदा नहीं किया। साजिद साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, नासिर भट्ट साहब, ब्रेक लेनी है। ब्रेक तो नहीं बताती कि ट्रंप साहब इतना पुरसुकून। ये वापस आके मैं आपसे इसका तफसीली जवाब लेती हूँ। ख्वाजा मतीन साहब भी मौजूद है, कुछ मजीद पार्टिसिपेंट्स भी इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन। मेरे साथ मौजूद हैं नासिर हुसैन शाह साहब, सेनेटर नासिर भट्ट साहब, ख्वाजा मतीन साहब और दीगर पार्टिसिपेंट्स भी हमें ज्वाइन करते रहेंगे। नासिर भट्ट साहब, आप कुछ बात करना चाह रहे थे? मैं कह रहा था कि वो कहते हैं जी पीसफुल प्रेसिडेंट होंगे, उनकी हिस्ट्री तो ये नहीं है। वो कहते हैं कि ट्रंप वुड बी द पीस प्रेसिडेंट अगेंस्ट, मतलब ये अगेंस्ट बोल रहे हैं। ट्रंप साहब ने तो जो कुछ किया अपनी दौरे हुकूमत में, आपको पता है, उन्होंने तो अपने व्हाइट हाउस पे हमला करा दिया था। फिर ट्रंप साहब जेल में भी रहे, मेरा ख्याल है उनके ऊपर केस भी बना। तो जो हमारा एक इधर जेल में है, उसकी अदात और इनके आपस में बड़ी मिलती जुलती है। अब भी नासिर हुसैन शाह साहब वाली बात। हाँ, तो नहीं, वो है ही ऐसा। और वो साइफरल आगे कहता था अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की। अब अगर उस पर नजर है तो फिर आप बताएं, ये मदीना की रियासत बनाने वाला क्या कर रहा है? ये इसके ट्रंप ने भी कहा था ना भट्ट साहब कि मुझे भी हरवाने के लिए रूस ने साजिश की। हाँ, बस वो कहा था। तो बात ये है कि ये बयानिया जो है ना, अब ये बिकने वाला नहीं। अब बात ये है, अगर यहाँ तक बात चली गई है तो फिर पीटीआई का अल्लाह ही हाफिज़ है। वैसे भी आपस में इतने पड़ चुके हैं, आप देखते हैं ना, इनके कहने पे लोग आते हैं। ये 26वीं तरमीम पे भी इन्होंने पहले साथ भी दिया, बैठे भी रहे, डिस्कशन भी हुई। जब ये मिल के आए तो उसने कहा क्या कर रहे हो तुम, मेरा तो ये प्लान ही है, मेरा तो हमेशा एक ही इरादा रहा कि पाकिस्तान में अमन ना आए, और उस पर वो चल रहा है। लेकिन अपोजिशन का किरदार भी अदा कर लेते। आपने देखा जब कल ये बिल पास हुए हैं तो उन्होंने, हालांकि स्पीकर साहब कह रहे थे कि भाई आप खामोश हो जाएं, इनकी बात सुने, फिर हम आपकी बात भी सुनेंगे, लेकिन उनका एजेंडा एक ही था कि हमने कुछ सुनना ही नहीं। तो अपोजिशन जो है, अगर वो अपना किरदार अदा करे तो ये बहुत सी चीज़ें, मैं तो अब भी कहता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन को बैठ के कई मामला ठीक हो सकते हैं। अगर करने नहीं है ठीक, उनका अगर माइंड सेट ही यही है कि हमने तोड़ फोड़ और पाकिस्तान में अमन नहीं आने देना, तो फिर वो अपने हालात में पहुंचेंगे। 9 मई का भी जवाब देंगे और बाकी जो हालात हैं वो आपके सामने है। 9 मई का जवाब मिलेगा? अभी तो कम से कम 1.5 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। देखे ना, वो फिर अब ये जो 9 मई इन्होंने किया, इसने कहा, मैंने उनको कहा था जय आके हमला ना करें, 9 मई का जवाब मिलना चाहिए। ये अवाम इसके लिए नजर रख के बैठे हुए हैं और ये होना चाहिए। अपने आप फौजी तनसीबात पे हमले नहीं कर सकते, ये तो दुश्मन करते हैं, इनको नहीं करना चाहिए इस तरह। नासिर हुसैन शाह साहब, आपकी तरफ में आऊंगी। पाकिस्तान को एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए? जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है, डेमोक्रेट आए, रिपब्लिकन आए, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बड़े लव एंड हेट, ऊंच नीच का बड़ा शिकार रहते हैं। तो एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान की क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा से रही है कि अमेरिका जो है उसके साथ सपोर्ट रहे, और हमने तो कभी ऐसी बात नहीं की। उनके ही नासिर शाह साहब, आपकी आवाज ड्रॉप हो गई है। आ रही आवाज? जी, अभी आ रही है, रिज्यूम हो गई, आप कहिए। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जी, अमेरिकन की प्रायोरिटीज अपनी जरूर रही हैं, लेकिन हमने तो हमेशा कोशिश की है कि उनकी सपोर्ट करें, लेकिन हमारे जब भी कोई वॉर हुई है हमारे एरिया में, रशियन, अफगानिस्तान, तो उस वॉर की वजह से ही हमारे वारे न्यारे होते रहे हैं, तो हमें वो सुनते रहे हैं, या हमारी उनके यहाँ अहमियत रही है। अदरवाइज तो उनके सिर्फ यही दिलासे ही रहते रहे हैं हमेशा
कि जी वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कोई भी आ जाए वो हमें कोई ज़्यादा खुशफहमी भी नहीं रहनी चाहिए और हमें कोई उस पर वो नहीं हो कि जो आएगा कि ये होगा या वो हो जाएगा। और मैं नहीं समझता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक जी ठीक, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं जी शाहिद अहमद खान साहब इस ट्रांसमिशन में, जो कि मुशीर हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन के, डेमोक्रेट पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद अहमद खान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। शुक्रिया ट्रांसमिशन में मुझे ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त सूरत हाल क्या है पोलिंग की? ट्रेंड कुछ पता चल रहा है कि किसकी तरफ ज़्यादा है, किसकी तरफ कम है, और कितने चांसेस आपको नज़र आते हैं कि डेमोक्रेट प्रेसिडेंट इस दफ़ा, और अगर ऐसा हो गया अमेरिका में कई सालों के बाद, सदियों के बाद राडा, एक खातून प्रेसिडेंट, वो भी सियाह फाम, ये तो बहुत एक ग्लास सीलिंग शैटर करने वाली, स्टीरियोटाइप तोड़ने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। और जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल ये ऐसी है सूरत हाल कि अगर एक वुमेन, ब्लैक वुमेन बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज अ ह्यूज बिग डील, राइट। जहाँ तक पोल्स का ताल्लुक है, वो पोल्स आर क्वाइट क्लोज। आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, एवरी मिनट वी आर फॉलोइंग द पोल्स। तो जो की बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं उसमें पोजीशन दोनों कैंडिडेट्स की बराबर की है। 1-2 पॉइंट्स कामला आगे हैं मिशिगन में, इसी तरह से पेंसिल्वेनिया में, जॉर्जिया में, लेकिन उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए कि मार्जिन ऑफ एरर इज 3 to 4 पॉइंट्स। तो इससे वेरी क्लोज है, इससे वेरी डिफिकल्ट इलेक्शन फॉर बोथ ऑफ द कैंडिडेट्स। और मैं भी इस वक्त मिशिगन में हूँ, डिट्रॉयट मिशिगन में, नॉकिंग ऑन द डोर्स। सो डायरेक्ट वोटर्स के साथ कांटेक्ट में हूँ। इसी तरह से हमारे तमाम सेनेटर्स, हमारे डेमोक्रेटिक सेनेटर्स और गवर्नर्स। वोटर टर्नआउट की इस वक्त क्या सूरत हाल नजर आ रही है शाहिद खान साहब? किसकी जी? किसकी? वोटर टर्नआउट की। वोटर टर्नआउट का ये है कि अमेरिका में करीबन 166 मिलियन लोग रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और 79 मिलियन लोग ऑलरेडी वोट दे चुके हैं, जो मेल इन बैलेट्स और अर्ली वोटिंग की वजह से। तो वोटर टर्नआउट 65 से 70% के दरमियान रहेगा। और इसमें जो मेल इन बैलेट्स हैं और अर्ली वोटिंग जनरली सपोर्ट्स डेमोक्रेट। सो वी आर होपफुल कि द ट्रेंड विल कंटिन्यू एंड वी विल एंड अप विनिंग द इलेक्शन। लेकिन स्विंग स्टेट्स पे बहुत रिलाई किया जा रहा है, तो स्विंग स्टेट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कमला हैरिस के लिए? स्विंग स्टेट से बिल्कुल एक्सपेक्टेशन स्विंग स्टेट से ही होती है हमेशा। अमेरिका में सर्टेन स्टेट्स दे आर रेड और ब्लू, व्हिच मींस दे आर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, एंड दे ट्रेंड दैट वे एंड दे वोट दैट वे। जो पर्पल स्टेट्स हैं वो जैसे बैटल ग्राउंड स्टेट जिन्हें कहा जाता है, इवेंचुअली इट मैटर्स देयर। तो उसमें जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना एंड मिशिगन इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं सारी, नवाडा, सारी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। और इसमें जो बॉटम लाइन जो बात होगी, इवेंचुअली जो विनिंग जहां से हो, तो फिर the candidates go to the 1600 Pennsylvania Avenue, which is the White House. वो पेंसिल्वेनिया और मिशिगन है। तो उस पे बहुत फोकस है। हमारे 120,000 volunteers are on ground in Pennsylvania. There are several thousand volunteers on ground in Michigan. We are knocking on the doors. We are convincing the voters, independent voters, और जो बॉर्डर लाइन वोटर्स हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, उन्हें वोट्स पोल्स पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो वो आई थिंक थिंग्स आर ओके। आई एम कॉशियसली कॉन्फिडेंट कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे। ठीक, शाहिद खान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक ब्रेक का वक्त हुआ यहाँ पे ट्रांसमिशन में। सेंटर नासिर बट साहब भी मौजूद है, ख्वाजा मतीन साहब भी मौजूद है, नासिर हुसैन शाह साहब भी मौजूद हैं, और कुछ दीगर पार्टिसिपेंट्स भी हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन करते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन। मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मतीन साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, शाहिद अहमद खान साहब और सेंटर नासिर बट साहब, और दीगर पार्टिसिपेंट्स भी इस अमरीकी सदारती इलेक्शन की ट्रांसमिशन में ज्वाइन करते रहेंगे। ख्वाजा मतीन साहब, एक जो इस वक्त हमें पाकिस्तान में पोलराइजेशन नज़र आती है, जो डिवीज़न हमें सोसाइटी में नज़र आती है, अमेरिका जैसा मुल्क भी जो कि सुपर पावर है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के हवाले से इस्टेब्लिश कंट्री है, डेवलप्ड मुल्क है, वहाँ पर भी ये डिवीजन नज़र आ रही है हमें। ट्रम्प कह रहा है कि मैं जीतूंगा नहीं तो मुल्क में आग लग जाएगी।
ट्रंप के सपोर्टर्स जिस तरह से एक इंतहा पसंद बयानिए का शिकार हैं, डेमोक्रेट्स के मुकाबले में कह रहे हैं कि हमने अमेरिका को बचाना है इस इंतहा पसंदी से, तो अमेरिका पाकिस्तान कोलैबोरेट कर सकते हैं इस डिवीज़न से, पोलराइजेशन से निपटने में जो सोसाइटी में है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो डिवीज़न है ये कैसे आती है, ये जो जब तसब पे आप किसी कौम को उभारते हैं ना, ट्रंप ने अमेरिकन का तसब जगाने की कोशिश की है एमिग्रेंट्स के इश्यूज के हवाले से कि इतने लोग हैं, इतने मिलियन 1 मिलियन लोग हैं, क्या और ये हमारे वसाइल खा जाते हैं, हमारे वसाइल खा जाते हैं, ये जो महंगाई है इनकी वजह से मैं इनको बाहर निकालूंगा। और दूसरे आसपास के ममालिक भी डरे हुए हैं कि अभी ये ट्रंप अगर आगे तो ये निकालेंगे तो बोझ हम पर पड़ेगा, जैसे कनाडा भी, ये दूसरे ममालिक भी। अब यहाँ भी हमारे तस्बात को उठाया गया, यहाँ ये कहा गया ये जो लंदन में किसी का घर है ना ये आपके पैसे से मिला है, और लोगों ने इस पर यकीन कर लिया। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि किसी खतून ने अगर मेकअप भी किया है ना तो ये भी आपके पैसों से किया गया। उनके तस्वात को जगाकर एक नफरत को परवान चढ़ाया गया। अब जितने जो गरीब लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, वो किसी अमीर शख्स को देखते हैं, पैसे वाले को समझते हैं ये हमारा लूटा हुआ पैसा। अब ये नफरत यहाँ भी है और वहाँ भी है। जो संजीदा लोग हैं यहाँ भी, अमेरिका में भी, अभी देखें पिछला जब इंतखाब हुआ हार गए ट्रंप, लेकिन उसको तस्लीम नहीं किया गया, हमला किया गया उस वक्त व्हाइट हाउस के ऊपर, ठीक है। अभी भी डर है, अभी भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी फौजी तनसीबात पर हमले हुए। बल्कि अब ये ट्रेंड पहले पॉलिटिकल लोगों की तरफ मोड़ के अब ये जो हमारे अस्करी इदारे उनकी तरफ ये नफरत किसी ने इनके जहनों में डाली अवाम के, तो फिर ये हुआ ना कि ये हमारा हक खा जाते हैं, ये फौज वाले जो हमारा हक खा जाते हैं। उनको एक तस्वीर का दूसरा रुख नहीं बताया, जब खून भी देते हैं तो ये फौजी जवान देते हैं। जब हम रात को सोते हैं, जो सरहदें इन पर गन लेके रात को जागता खड़ा होता है, तो ये भी फौजी होता है। ये दहशत गर्दी अफगानिस्तान के जरिए जो पाकिस्तान आना चाहती है उसको यही जवान जनरल ये रोकते हैं। अगर आपको इख्तलाफात हैं भी कुछ लोगों के साथ भी हो जाते हैं, माशरों में, जिंदा माशरों में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इख्तलाफात का एक सलीका है। आप एक राय रखती हैं, मैं भी एक राय रखता हूँ। इसी तरह जो आज इंतखाब हो रहा है अमेरिका का, डेमोक्रेट्स जो लोग समझते हैं कि कमला हैरिस ठीक उम्मीदवार हैं तो उसको वोट देंगे। अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो उन लोगों को ये पता चलना चाहिए कि करोड़ों लोग ये सोच रहे थे कमला हैरिस बेहतर है, तो इससे ज़्यादा जो करोड़ों लोग थे वो ये समझ रहे थे, सोच रहे थे कि उनके लिए ट्रंप बेहतर है। तो हमें डेमोक्रेसी का सबक ये है, हमें बैठना है, अदाब गुफ्तगू सीखने हैं, राय अपनी रखनी है, राय रखने पे कोई इतराज़ नहीं है किसी को, लेकिन उसमें शाइस्तगी का आंसर होना चाहिए, उसमें नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत डायलॉग होना चाहिए। डेमोक्रेसी सिखाती क्या है, मतलब डेमोक्रेट जो लोग हैं, जो जमहूरी रवैया है, जब आपका रवैया जमहूरी नहीं है, सियासतदान के पास गन नहीं होती, आप एक मौक़िफ़ रखते हैं, मैं दूसरा मौक़िफ़ रखता हूँ, तीसरा लोग हैं। अभी तो देखें पाकिस्तान में ये 2 पार्टी सिस्टम है, अमेरिका में भी, यहाँ इंडिया में कई दफ़ा 5 जमातों ने इत्तेहादी हुकूमत बनाई है। बस एक पार्टी की 100 सीटें हैं, दूसरी की 50 हैं, किसी की 25 हैं, वो हमेशा ही इत्तेहादी हुकूमतें वहाँ रही हैं, अभी भी एक इत्तेहादी हुकूमत है। हमने ये सबक सीखना है कि हमने इख्तलाफ राय के बावजूद, मुख्तलिफ सोचों के बावजूद इकट्ठे कैसे रहना है, हमने वर्किंग कैसे करनी है, लड़ना झगड़ना नहीं है। इसी पे नासिर शाह साहब से भी और नासिर भट्ट साहब से भी राय लूंगी, लेकिन पहले आपसे शाहिद अहमद खान साहब के एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है कि आप चूंकि डेमोक्रेट पार्टी के सपोर्टर भी हैं और उनके प्रेसिडेंट जो बाइडन के साबिका प्रेसिडेंट के आप मुशीर भी हैं, अगर नतीजा आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आता तो क्या अमेरिका में कोई सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और इस पोलराइजेशन को, इस गैप को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? जी, गुड क्वेश्चन। देखिए, अमेरिका में इस वक्त जो इलेक्शन की सिचुएशन है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, इट्स ए वेरी क्लोज इलेक्शन। जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स होंगे वो अनाउंस हो जाएंगे, और ऑफ कोर्स डेमोक्रेटिक पार्टी विल एग्री विदाउट दोज रिजल्ट्स। हमारा इसमें बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं होती हैं। कई मरतबा, 2 मरतबा तो कम से कम पहले भी ऐसे हो चुका है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी एग्रीज विद द रिजल्ट्स, क्योंकि अमेरिका में वोट देने का जो हक है वो एक बहुत ही सेक्रेड राइट है। तो उसको लोग यही समझते हैं कि मैं वोट देकर आया हूँ या आई हूँ, तो मेरा वोट जैसे मैंने दिया है वैसे काउंट होगा, तो जो रिजल्ट होता है वो उसके हिसाब से होता है। ठीक है, तो वो जो भी होगा वो एक्सेप्टेबल। टाइम मेरे पास बहुत कम रह गया है। नासिर शाह साहब आपका कमेंट एंड देन भट्ट साहब आपका। नासिर हुसैन शाह साहब, सर लास्ट कमेंट आपका। जी बिल्कुल सही बात है, और फैसला जो है वो अमेरिकन अवाम ने करना है, और जो भी बात सामने आएगी
लेकिन ये जिसकी जिक्र कर रहे थे कि ये जो इंतहा पसंदी है कि मैं ना मानूं वाली, अपनी ज़ाती बात है तो सब ठीक है जी। और अगर ज़ाती कोई इशू है तो फिर उनको मुल्क भी कुर्बान है, तो सारी चीज़ें, दुरुस्त बात। इदारे भी सब गलत सही- हैं जिस सही तरह भी point out जिक्र कर कर रहे थे। तो ये नहीं होना सही चाहिए point out और कर रहे हैं आप। सबसे अहम मुल्क होना चाहिए, अमेरिकन के लिए अमेरिका, पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। लास्ट कमेंट भट्ट साहब आपका। देखिए, कमला हैरिस जीते या ट्रम्प जीते, हमें अपने मुल्क के लिए हमारे हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, फॉरेन पॉलिसी जो ठीक। और अमेरिका भी ऐसा नहीं करता कि जी अब फलाम सदर बन गया अमेरिका का तो पॉलिसी चेंज हो गई है, ये नहीं होता। लेकिन हमें अपने पर तवज्जो देनी कि हमारे मुल्क के जो है ना हालात कैसे ठीक बहुत बहुत होंगे, हर शुक्रिया। मुल्क से हमारे ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। नासिर भट्ट साहब, कमला हैरिस और बहुत ट्रम्प साहब, शुक्रिया। हमें टाइम कोई फर्क खत्म हो नहीं चुका है। पड़ेगा। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, शाहिद अहमद खान साहब, ख्वाजा मतीन साहब और बाकी तमाम लोगों ने जो इस पार्टिसिपेंट थे इस ट्रांसमिशन में 7 to 9। आई कंक्लूड द ट्रांसमिशन ओवर हियर, ओवर टू द न्यूज़ फॉर 9 o'clock का बुलेटिन, एंड आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।